अनंत सिंह के नामांकन में उमड़ी भारी भीड़। बाढ़ से मोकामा तक गूंजा छोटे सरकार जिंदाबाद। नामांकन का दिन हो और शक्ति प्रदर्शन न हो ऐसा संभव नहीं। अनंत सिंह के साथ दिखा हजारों गाड़ियों का काफिला। आज 14 अक्टूबर मंगलवार का दिन मोकामा विधानसभा के लिए ऐतिहासिक साबित हुआ। बाढ़ अनुमंडल कार्यालय के बाहर उस वक्त मानो मेला सा दृश्य था जब बाहुबली नेता और मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह अपने हजारों समर्थकों के साथ नामांकन करवाने पहुंचे। कारगिल मार्केट से लेकर अनुमंडल कार्यालय तक बस एक ही नारा गूंज रहा था, छोटे सरकार जिंदाबाद, अनंत सिंह जिंदाबाद। हर तरफ बस आदमी ही आदमी, ढोल नगारे और जयकारों की गूंज। ऐसा लग रहा था जैसे कोई जुलूस नहीं बल्कि जन सैलाब उमड़ पड़ा हो। अनुमंडल कार्यालय में एसडीओ चंदन कुमार के समक्ष अनंत सिंह ने अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन के बाद का दृश्य और भी रोमांचक था। 1300 से अधिक गाड़ियों का काफिला बाढ़ से बाहा तक लंबी कतार में चलता नजर आया। चारों तरफ सिर्फ गाड़ियां ही गाड़ियां। नामांकन के मौके पर कारगिल मार्केट में पार्टी कार्यकर्ताओं और मीडिया कर्मियों के लिए खासा इंतजाम किया गया था। शुद्ध घी में बने मिठाइयों की सुगंध ने पूरा माहौल उत्सवमय बना दिया। यह सिर्फ एक नामांकन नहीं था बल्कि यह राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन का पर्याय बन गया। हर वर्ग, हर समुदाय से लोग आए। युवा, महिलाएं, बुजुर्ग, यहाँ तक कि दूर दराज के गांव से भी समर्थन अपने नेता की झलक पाने को बेताब थे। 20 वर्षों से मोकामा का अजय योद्धा अनंत सिंह का नाम बिहार की राजनीति में किसी परिचय का मोहताज नहीं। पिछले 20 वर्षों से वे लगातार मोकामा विधानसभा का चुनाव जीतते रहे हैं, चाहे वो किसी भी दल के टिकट पर लड़े हों, आरजेडी हो या जेडीयू या फिर निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में। हर बार उन्हें सिर्फ मिली जीत। उनकी जीत सिर्फ दल की वजह से नहीं बल्कि जनता के उनके गहरे भावनात्मक जुड़ाव की वजह से है। वे जनता के नेता हैं जो हर सुख दुख में अपने क्षेत्र के साथ खड़े रहते हैं। साल 2015 में जब एक युवती से छेड़छाड़ के मामले में हस्तक्षेप के दौरान एक युवक पुटुस की हत्या हो गई, तब भी अनंत सिंह पर ही हत्या का आरोप लगा और वो जेल गए। लेकिन जेल की सलाखों के पीछे से ही उन्होंने जो चुनाव लड़ा वह इतिहास में दर्ज हो गया। यह चुनाव नतीजा इस बात का प्रमाण था कि जनता ने छोटे सरकार को सिर्फ नेता ही नहीं अपना रक्षक और न्याय का प्रतीक बना लिया। कुछ महीने पहले मोकामा क्षेत्र में बाहुबली सोनू मोनू से हुए विवाद और गोलीबारी के बाद फिर से अनंत सिंह जेल गए, लेकिन इस बार भी जनता ने उन्हें गलत नहीं माना बल्कि लोगों का तो यहाँ तक कहना था, अगर वो नहीं होते तो हम गरीब आदमी की सुनवाई कौन करता। यह भावना आज भी उनके पक्ष में मजबूत है। मोकामा, बाढ़, शेखपुरा, बेगूसराय, लखीसराय के आसपास के जगहों में अनंत सिंह को एक निडर योद्धा का दर्जा दिया जाता है। उनके बारे में यह कहा जाता है कि वह गलत के सामने निडर होकर खड़े हो जाते हैं, चाहे सामने वाला कोई भी हो। अनंत सिंह को मोकामा और आसपास के इलाकों में एक स्थानीय नेता के रूप में देखा जाता है जो किसी भी आम आदमी की शादी, ब्याह, दुख, सुख, पंचायती, विवाद, बीमारी, किसी भी जरूरत में वह तुरंत पहुंचते हैं और उनकी सहायता करते हैं। जनता के बीच उनका सीधा संपर्क और व्यक्तिगत संबंध ही उनका सबसे बड़ा हथियार है। इससे उनके जनाधार को बेहद मजबूती मिली है, खासकर ग्रामीण इलाकों में जहां नेता सिर्फ चुनाव के वक्त आते हैं। वहां अनंत सिंह उनके रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा हैं। अनंत सिंह का कार्यालय जनता के लिए हमेशा खुला हुआ रहता है। जो भी जनता अनंत सिंह के कार्यालय में जाते हैं उन्हें ससम्मान दिया जाता है, भोजन भात करवाया जाता है। मोकामा में अनंत सिंह की छवि किसी रॉबिन हुड से भी बड़ी मानी जाती है, जो अमीरों और सत्ता से टकराकर गरीबों के हक की लड़ाई लड़ता है। उनके समर्थक उन्हें भयमुक्त नेता कहते हैं, जो ना अपराधियों से डरता है और ना ही सत्ता से। शायद यही कारण था कि अनंत सिंह 2019 के लोकसभा चुनाव के मैदान में बिहार के सबसे ताकतवर नेता माने जाने वाले राजीव
रंजन उर्फ ललन सिंह को चुनौती देने उतरे थे। हालांकि इस बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन जनता के दिल में उनकी एक छवि जो निडर की बनी हुई थी और भी बढ़ गई। उन्हें हर वर्ग ने अपने दिल में जगह दिया। मोकामा में भूमियार जाति का अच्छा खासा प्रभाव है, जिससे अनंत सिंह खुद आते हैं। यह जातीय आधार उनके लिए एक मजबूत वोट बैंक का काम भी करता है। लेकिन उन्होंने सिर्फ भूमियार समुदाय तक अपने को सीमित नहीं रखा। दलित, यादव, मुसलमान और अन्य समुदायों से भी उन्होंने अपने संबंध बनाए, जिसे क्रॉस कम्युनिटी सपोर्ट भी उन्हें मिला। यही वजह है कि उनका समर्थन सिर्फ जातीय नहीं बल्कि सामाजिक आधार पर भी व्यापक है। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने सड़क, गली नाली, स्कूल और असंख्य सामुदायिक भवनों का निर्माण करवाया। कई जगहों पर उन्होंने निजी खर्च से भी पुलिया, सड़क और मंदिर बनवाने में मदद की। जनता के बीच यह धारणा बनी हुई है कि अनंत सिंह रहते हैं तो काम होता है। इस व्यवहारिक छवि ने उन्हें हर चुनाव में लाभ दिया और वह 2020 से लेकर 2005 से 2020 तक अपराजेय रहे। अनंत सिंह की राजनीति सिर्फ दलीय स्थिति नहीं है बल्कि स्थानीय समीकरणों पर भी आधारित रही है। कभी आरजेडी के साथ तो कभी जदयू के साथ और कभी उन्होंने निर्दलीय ही लड़ा, लेकिन हर बार उन्होंने जीत हासिल की। मोकामा की जनता में अनंत सिंह के लिए दो भाव हैं, डर और भरोसा। लोग उन्हें एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखते हैं जो गलत के खिलाफ डटकर खड़ा होता है लेकिन विरोधियों से सख्ती से निपटता है। अनंत सिंह का नेटवर्क किसी पार्टी कार्यकर्ताओं का नहीं है, यह व्यक्तिगत रिश्तों का नेटवर्क है। गांव के मुखिया से लेकर आम ग्रामीण तक हर कोई किसी न किसी रूप में अनंत सिंह से जुड़ा हुआ है। उनके एक समर्थक राजू बताते हैं कि हम पार्टी नहीं बल्कि व्यक्ति को वोट देते हैं। यह वाक्य मोकामा की राजनीति का सबसे बड़ा सच है। जहां कुछ मीडिया रिपोर्ट उन्हें बाहुबली या विवादित नेता बताती है, वहीं मोकामा और आसपास के लोग उन्हें जनता का मसीहा मानते हैं। यह दोहरा दृष्टिकोण ही उनके राजनीतिक सफर की सबसे बड़ी दिलचस्प बात है। वो बिहार की राजनीति के उस दौर का प्रतिनिधित्व करते हैं जहां व्यक्ति दल से बड़ा होता है। नामांकन के साथ ही मोकामा की राजनीति एक बार फिर गर्मा चुकी है। राजनीतिक विशेषज्ञों का यह कहना है कि इस बार मुकाबला राजद महागठबंधन से हो सकता है, जिसमें सूरजभान सिंह के परिवार से उनकी पत्नी या उनके भाई को टिकट मिलना तय है। और मुकाबला रोचक ही नहीं बल्कि कांटे का होगा। लेकिन अनंत सिंह का जनाधार अभी भी सबसे मजबूत माना जा रहा है। मोकामा में अब अनंत सिंह सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक ब्रांड बन चुके हैं। यह ब्रांड जनता की भावनाओं, उनके कामों और उनके व्यक्तिगत पर आधारित है। वे सत्ता की राजनीति नहीं बल्कि जनता के दिल की राजनीति करते हैं।